नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। कल नेहा सिंह राठौड़, भोजपुरी लोक गायिका, आपको पता ही होगा, काबा काबा, सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस चंद्रपुर, दो जजों की बेंच ने अग्रिम जमानत दे दी और साथ में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह, इन दोनों को नोटिस जारी किया है। अब यह तो तय है कि नेहा सिंह राठौड़ की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन 19 जनवरी को नेहा सिंह राठौड़ को जो भी थाना, जिस थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, हजरतगंज थाने में, विवेचक के सामने जाकर अपने बयान दर्ज कराने होंगे या हम कहें कि जांच में सहयोग करना होगा। अब इससे पहले मामला क्या था वो सबको पता है। जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ और 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर, तो उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ ने कुछ विवादित पोस्ट किए थे और विवादित जो पोस्ट थे वो लगातार नरेंद्र मोदी और भारत की संप्रभुता के खिलाफ, ये पूरे देश को पता है। तो नेहा सिंह राठौड़ का इतिहास रहा है किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में देश विरोध, या हम कहें कि देश विरोधी बयान देती हुई नजर आती है। अब ऐसी स्थिति में जब उनके खिलाफ शिकायत हुई हजरतगंज थाने में, तो उनको नोटिस जारी किए गए और उसके खिलाफ नेहा सिंह राठौड़ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नेहा राठौड़ की याचिका खारिज कर दी जाती है। उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। अब ऐसी स्थिति में आपको पता होगा, शनिवार को नेहा सिंह राठौड़ पहुंची थी हजरतगंज थाने शाम के समय। अब आपको पता ही होगा कि उस दिन शाम को या सूर्यास्त के बाद में बयान दर्ज नहीं किए जाते हैं और साथ में चूंकि वो महिला है तो इसलिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो विवेचक ने उनको वापस भेज दिया। अब सीधे तौर पर यह नैरेटिव बनाने का एक प्रयास भर था, सोची समझी चाल हम इसको ये कह सकते हैं, क्योंकि कानून के जो भी ज्ञाता है उनको सब पता है कि शाम के समय क्या होता है, गिरफ्तार करना है नहीं करना है, कैसे होता है, तो वो सारी चीजें। तो आप एक चीज सोचकर देखिए कि पहले जो है वो गिरफ्तारी का एक ढोंग रचा जाता है कि नेहा सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि शनिवार को उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होती है और वहां पर दलील यह दी जाती है उनके वकील के द्वारा कि नेहा सिंह राठौड़ जांच में सहयोग कर रही है, इसलिए वो थाने पहुंची। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इससे पहले नेहा सिंह राठौड़ सोशल मीडिया पर तो एक्टिव थी, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। तो ये इस पूरे मामले की कहानी थी। अब इसका दूसरा पहलू आप देखिए। दूसरा पहलू यह था कि नेहा सिंह राठौड़ जो अपने आप को मध्यम वर्ग परिवार की एक लड़की कहती है, अब जरा सोचकर देखिए, क्योंकि जब हम वकीलों की बात करते हैं तो इस वक्त दो अलग अलग मामले, एक मामला जो नेहा सिंह राठौड़ और उनके प्रशंसकों को खुश कर सकता है और दूसरा दुखी भी कर सकता है, क्योंकि दोनों के प्रशंसक जो है वो एक ही जैसे हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद। तो शर्जील इमाम और उमर खालिद, उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद में वही वर्ग जो है वो बड़ा दुखी है, लेकिन दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौड़ को अग्रिम जमानत या हम कहें कि गिरफ्तारी से छूट मिल गई तो वो खुश भी है। अब दोनों की आप स्थिति देखिए और फिर उसके बाद में भारतीय न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है, हम उसका थोड़ा सा अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, सब लोग जानते हैं किस तरीके से महिला वकीलों को प्रलोभन देकर जज बनाने का और किस तरीके से शोषण का एक मामला उठा था 2013 में। अब हम आते हैं कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल की जो सच्चाई है वो भी थोड़ी सी जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कपिल सिब्बल की एक केस की फीस सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने की एक तारीख की कितनी होती होगी। तो अगर आप अंदाजा लगाओगे तो मुझे लगता है 15 से 20 लाख, या हो सकता है कि इससे भी ऊपर हो। अब शर्जील इमाम और उमर खालिद के केस में जब हम शर्जील इमाम की स्टडी करते हैं, जो भारत को
या हम कहें कि चिकन नेक को भारत से अलग करने की बात करता है, उसको तोड़ने की बात करता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी लगभग पूरे 5 साल तक, ऐसे वकीलों की जो वरिष्ठतम वकील माने जाते हैं, उनकी फौज उनके लिए केस लड़ रही है, तो फिर फीस कौन देता है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जेएनयू में शर्जील इमाम पढ़ता है और उमर खालिद, तो ऐसी स्थिति में वो स्कॉलरशिप के बेस के ऊपर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं अल्पसंख्यक कोटे से। तो जब छानबीन आगे बढ़ी तो मामला समझ में आता है कि शर्जील इमाम के जो फादर है वो तो यूएसए में रहते हैं और सिमी के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। सिमी जो भारत में प्रतिबंधित एक संगठन है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी फंडिंग कहां से होती है। अब दूसरी तरफ यही मामला जो है वो नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर भी, क्योंकि नेहा सिंह राठौड़ जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो कोसती है, लेकिन वो अपने आप को एक गरीब घर की, और आपको यह भी पता होगा नेहा सिंह राठौड़, जब हम कपिल सिब्बल की बात करते हैं तो कपिल सिब्बल जो यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे हो, और वैसे मैं फिर दोहरा देता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों एक राजनीतिक दल को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों जो है वो उसके मेंबर रहे हैं और इसके अलावा संसद के मेंबर भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश हित में फैसले ले सकते हैं या फिर राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ खड़े होंगे या उनके समर्थन में? तो आपने देखा 2014 के बाद में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे फिर धारा 370 का हटाने का मामला हो, इसके अलावा वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर एसआईआर की प्रक्रिया का मामला हो, इन सभी मामलों के वकील जो है वो यही लोग होते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यायपालिका की स्थिति वो तो हम हर बार बात कर ही चुके हैं कि बार एसोसिएशन की रूल बुक ये कहती है कि कोई भी सैलरी स्लिप लेने वाला व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों ही जो है वो वकालत करते हैं। अब ऐसी स्थिति में कपिल सिब्बल जो कि G23 के सदस्य थे, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने उनसे किनारा किया, राहुल गांधी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में समाजवादी पार्टी से वो राज्यसभा के सांसद है। और दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल ने भी भरपूर प्रयास किया कि उनको राज्यसभा का सांसद बनाया जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी और केजरीवाल की जरूरत थी अभिषेक मनु सिंघवी। तो कोशिश की, लेकिन स्वाति मालीवाल जो कांड हुआ वो पूरे देश ने देखा और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा। अब अभिषेक मनु सिंघवी का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वापस से वो तेलंगाना में 2026 में राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। तो अब नेहा सिंह राठौड़ की जब हम बात करते हैं तो यह इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक देश का कानून मंत्री जो नेहा सिंह राठौड़ का इंटरव्यू ले रहा है और उसमें नेहा सिंह राठौड़ यह कहती है कि उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर नेहा सिंह राठौड़ का इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो वकील केस लड़ रहे हैं, आखिर उनकी फीस कौन दे रहा है, इस पे भी जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। तो एक तरीके से जब हम बात करते हैं इसकी, तो फिर आता है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। तो पूरी एक लॉबी इस देश में ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास करती है और इन लोगों को लगता है कि ऐसा करने से शायद उनको राजनीति में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसा आंदोलन से हमने देखा अरविंद केजरीवाल निकला और देश का, या हम कहें कि देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री तक बन गया। उसके बाद क्या हुआ उसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा आपने देखा एक आंदोलन से हार्दिक पटेल निकला, वो बड़ा नेता बन गया। और अगर आप देखिए तो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग से कन्हैया कुमार आज कांग्रेस पार्टी का नेता बन गया, इससे पहले वो लेफ्ट का नेता था। तो जेएनयू में लेफ्ट विचारधारा के जो स्टूडेंट है वो उसी राह पर है। तो शायद नेहा सिंह राठौड़ को भी यह लग रहा था कि शायद मोदी को गाली देने से कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और भविष्य जो है वो हम कह नहीं सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक तरीके से फौरी राहत जो है वो नेहा सिंह राठौड़ को जरूर मिल गई है। मामला राजद्रोह का है,
इसमें यूपी सरकार जो है वो भी शामिल है, और जहां यूपी सरकार है वहां पर अगर हम ये सोचें कि नेहा सिंह राठौड़ बचकर निकल जाएगी, उसकी उम्मीद जो है वो कम ही दिखाई देती है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और जो भी देशद्रोही गतिविधियों में या इस तरीके का जो काम करते हैं उनके खिलाफ योगी किस तरीके से एक्शन लेते हैं वो पूरे देश ने देखा भी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।